खुदाम यसुमसी जो कि हमारी रास्तबाजी है उसी के नाम में आपकी सलामती हो। हमारे इस चैनल का नाम थिंक बिब्लिकली है और उसका सबब यह है कि मसीही होने के नाते हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा सोचने का अंदाज बाइबली होना चाहिए। यानी कि जो भी असूल कायदे बाइबल मुकद्दस में हमें नज़र आते हैं उन्हीं के तहत हमें दुनिया को देखना चाहिए। और यही सबब है कि इस चैनल पर ना सिर्फ आपको वही वीडियोस मिलती हैं जिसमें हम बाइबल मुकद्दस के वाक़यात और बाइबल मुकद्दस की आयात को डिस्कस करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, बल्कि साथ में दुनिया में जो कुछ चल रहा होता है कोशिश होती है कि उसको भी हम बाइबली नुक्ता नज़र से देखें। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नाजरीन के लिए, वो लोग जो कि इस चैनल को देखते हैं, कि वो भी जब दुनिया में कुछ चल रहा होता है तो वो उसके मुतालिक सवाल पूछते हैं। और आज की वीडियो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब बाज़ भाइयों ने पूछा है कि इस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर जो एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से बड़ी बात चल रही है, तो ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या और इससे मुतालिक बाइबली नुक्ता नज़र क्या है। तो इस वीडियो के पहले हिस्से में एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से कुछ मालूमात आपको दी जाएंगी और दूसरे वाले हिस्से में फिर इन सारी बातों का जायज़ा हम बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नज़र से लेंगे। तो पहले अगर हम फाइल की बात करें तो इसके आम मानों से तो आप वाकिफ़ हैं, जैसे ऑफिस फाइल्स होती हैं। लेकिन अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो इससे मुराद होती है कि जब किसी शख्स के खिलाफ पुलिस या दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे तहकीकात शुरू करते हैं तो फिर उससे मुतालिक जो भी मालूमात उन्हें मिलती है, जो भी एविडेंसेस उन्हें मिलते हैं, वो तमाम का तमाम रिकॉर्ड फाइल्स में रखा जाता है। और आज हम जिन फाइल्स की बात कर रहे हैं ये एक शख्स से मुतालिक हैं जिसका नाम जेफरी एप्स्टीन है। तो जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंशियल एडवाइज़र था, जिससे मुराद ये है कि वो लोग जिनके पास काफ़ी रुपया पैसा होता है और वो चाहते हैं कि अपने इस रुपए पैसे को वो दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करें, दुरुस्त जगह पर वो इन्वेस्ट करें, ताकि ना सिर्फ उनका पैसा महफूज रहे बल्कि उससे उन्हें और ज़्यादा पैसा मिलता रहे। तो इसके लिए उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजर्स की ज़रूरत होती है जो कि इस काम के बड़े माहिर होते हैं। तो अब जेफरी एप्स्टीन अपने इस शोबे का, अपने इस काम का बहुत माहिर था, जिसके सबब से उसकी शोहरत जो थी वो तमाम जो ऊंचे दर्जे के हलके हैं उनमें पाई जाती थी और बहुत सारे लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे। वो जो बड़े बिजनेसमैन हों, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे फिर वो शाही ख़ानदान के लोग हों, तो हर तरह के लोगों से उसका मिलना जुलना था। और चूंकि ये सारा था ही रुपए पैसे का लेन देन, तो इसीलिए जेफरी एप्स्टीन के पास खुद भी बहुत ज़्यादा दौलत हो गई इसके अपने प्राइवेट जेट से, हत्ता कि इसने अपने लिए एक अलग से जजीरा भी ख़रीद लिया जिसका पहला नाम तो लिटिल सेंट जेम्स था, लेकिन बाद में एप्स्टीन के नाम से ही ये एप्स्टीन आइलैंड कहलाने लगा। अब एक और बात जो अक्सर देखने में आती है कि वो लोग जो काफ़ी दौलतमंद हो जाते हैं, जिनके पास काफ़ी रुपया पैसा आ जाता है, तो फिर वो अपनी कोई एनजीओ बना लेते हैं, अपना कोई ऐसा अदारा बना लेते हैं और उसके पीछे मुख्तलिफ मकासद होते हैं। एक तो ज़ाहिर है कि इस तरह से उन्हें नेकनामी मिलती है, फिर वो इस रुपए पैसे को जो उनके पास होता है उससे टैक्स से भी उन्हें काफ़ी छूट मिल जाती है और फिर वो अपनी मर्ज़ी से जिन जगह पर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फलाही कामों में वो लगाना चाहते हैं, उसमें वो लगा सकते हैं। तो जेफरी एप्स्टीन ने भी अपनी एक एनजीओ बना रखी थी जिसका नाम था जेफरी एप्स्टीन द सिक्स्थ फाउंडेशन, और यहाँ से वो मुख्तलिफ तरह के जो साइंसी प्रोजेक्ट्स थे उनमें इन्वेस्ट करते थे। तो अब इन दो वजूहात की बिना पर, यानी कि एक तो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ थे, और दूसरा फिर उनकी चूँकि एनजीओ थी और कई लोग अब या तो उसमें अपने डोनेशंस देने के लिए या इनसे डोनेशन लेने के लिए इनसे मिलते रहते थे, और अक्सर ये मुलाकातें जो होती थी वो जो इनका प्राइवेट जजीरा था एप्स्टीन आइलैंड, वहाँ पर आकर लोग इनसे मिलते थे। इसलिए ये बात जहन में रखिए कि वो लोग जिनके नाम इन फाइल्स में, एप्स्टीन फाइल्स में आ रहे हैं, लाजमी नहीं है कि वो किसी बुरे मानों में ही आ रहे हों, लेकिन बहरहाल चूंकि पुलिस तहकीक कर रही थी, हर एक ईमेल, हर एक फ़ोन और जो कुछ भी रिकॉर्ड उन्हें कहीं से मिल सकता था, जिसको भी ईमेल्स वगैरह भेजी गई, वो सारी की सारी जो इस एप्स्टीन फाइल्स में आ गई। तो इसीलिए हर एक शख्स जो एप्स्टीन फाइल्स में मेंशन्ड है, लाजमी नहीं है कि वो किसी बुरे काम में ही मुलव्वस हो। तो हम ज़्यादा मुश्किल में वो लोग हैं जिनका नाम जेफरी एप्स्टीन के साथ एक और मामले में आ रहा है जिसके बारे में दरअसल ये तहकीकात हो रही थी।
मार्च 2005 में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ एक शिकायत थाने में दर्ज हुई। जो अमेरिकी थाना है, वहाँ पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक शिकायत आई कि उसने एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल थी, उससे शायद थोड़ी ज़्यादा थी, उसके साथ ज्यादती की है। और जब पुलिस ने इस पर तहकीकात शुरू की तो ये तो एक पूरा पिंडोरा बॉक्स खुल गया, क्योंकि पता चला कि ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं है बल्कि एक पूरा गैंग है, एक पूरा नेटवर्क है। और उसके तहत उन नौजवान लड़कियों को जिनकी उम्र 14 से 17 साल के दरमियान होती है, जो कि गरीब घरानों से बास होती हैं, बास किसी गलत सोसाइटी का शिकार हो जाती हैं जैसे नशे वगैरह का, तो उनको ख़ास तौर पे लिया जाता है, उनको वर्गलाया जाता है। और फिर जेफरी एप्स्टीन इन लड़कियों के ज़रिए से जो मशहूर लोग हैं, बाअसर लोग हैं, उनसे बहुत सारे काम निकलवाते थे। यानी वो अपने प्राइवेट जजीरे पर लोगों को बुलाते और फिर वो जो कि किसी तरह से चाहते थे कि वहाँ पर वो ऐशो इशरत करें, तो उनके साथ ये वादा किया जाता कि जो भी वो यहाँ पर करते हैं वो सब कुछ सीगा राज में रहेगा, किसी तरह से वो बाहर नहीं आएगा। तो अब इस तरह के लोगों का जेफरी एप्स्टीन ने अलग से एक रिकॉर्ड बना रखा था। और ये वाला रिकॉर्ड दरअसल ख़तरनाक है, यानी कि वो लोग जो कि इस तरह के किसी काम में मुलव्वस पाए गए हैं, उनके लिए दुनिया भर में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो अब चूंकि इसमें बहुत बाअसर लोगों के नाम आ रहे थे, तो फिर ताल्लुकात का इस्तेमाल करके किसी ना किसी तरह से इन तहकीकात को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जुलाई 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे, तो उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि आप इस पर कार्रवाई करें। तो इस सिलसिले में फिर जेफरी एप्स्टीन जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जुर्म साबित हुआ और उन्हें कैदखाना में डाल दिया गया। लेकिन एक महीने बाद ही फिर उन्होंने खुदकुशी कर ली, यानी कि अगस्त 2019 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो अब शायद आपके लिए हैरानी की बात हो कि अगर ये बात 2019 की है तो अभी इस पर क्यों शोर मच रहा है। तो उसकी एक बड़ी खास वजह है, क्योंकि 2020 में हम देखते हैं कि जब दोबारा से अमेरिका के इलेक्शन होते हैं और उसके बाद बाइडन प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो सभी इस बात को भूल भाल जाते हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से सदर बने हैं, तो जो अमरीकी मीडिया है और दुनिया भर का जो सेकुलर लिबरल मीडिया है, वो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है, तो उन्हें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी बुनियाद पर वो डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम लगा सकें। तो इसलिए वो इसको बार बार उछालते रहे और आखिरकार जब ये बात बहुत ज़ोर पकड़ गई, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की इजाज़त दी कि वो सारी फाइल्स जो कि उसके बारे में हैं, जो कि वो सारी तहकीकात हैं, जिस हद तक मुमकिन है उन्हें रिलीज़ किया जाए। तो अब तक जो बातें सामने आई हैं, उनमें तो डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो अब तक जो मालूमात सामने आई हैं, उसकी वजह से कई लोग मुतासिर हुए हैं। और उनमें जो ख़ास तौर पर जो इंग्लैंड का शाही ख़ानदान है, उस पर काफ़ी उंगलियां उठाई गई हैं। दरअसल जो उनके एक प्रिंस है, प्रिंस एंड्रयू, उन्हें अपनी जो ये शहजादे का ओहदा है, इससे भी हटा दिया गया है। और फिर जिस महल में रहते थे वो भी उन्हें छोड़ना पड़ा है। और इसके अलावा मौजूदा जो इंग्लैंड की हुकूमत है, उसमें एक और बड़े अहम ओहदेदार थे जिनका नाम पीटर मेंडलसन है, उनको भी रिज़ाइन करना पड़ा है। तो अब अगर इस सारी बात का बाइबली नुक्ता निगाह से जायजा लिया जाए तो चंद बातें बड़ी अहम हैं। पहले नंबर पर जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो लिबरल है, ह्यूमनिज्म है, इनका कहना है कि अगर आप इंसान को वो सब कुछ दे दें जो कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, तो फिर वो गुनाह नहीं करेगा, फिर वो कोई जुर्म नहीं करेगा, वो कुछ ऐसी जो घिनौनी बातें हैं वो नहीं करेगा। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इंसान का जो दिल है वो हीलेबाज और लाइलाज है, जिसका मतलब यह है कि हमारे अंदर बिगाड़ पाया जाता है कि चाहे इंसान को कुछ भी दे दिया जाए, उसे सारा कुछ क्यों हासिल ना हो, लेकिन कहीं पर उसके अंदर हर चीज़ की हवस पाई जाती है। यानी सिर्फ उसको ज़रूरत के लिए नहीं चाहिए होता है, बल्कि ज़रूरत से बढ़कर वो चाहता है, जिसको हम हवस कहते हैं। और अगरचे के मगरबी ममालिक में वो सारे वसाइल मौजूद हैं, बड़ी ओपन सोसाइटीज़ हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर उन बच्चियों के साथ जो कि नौ उम्र हैं, जो कि 14 से 17 साल के दौरान हैं, जो कुछ ये सारे मशहूर लोग जो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कि दुनिया को सिखाते हैं कि इंसानी हकूक़ क्या हैं, वो मुलव्वस पाए गए हैं। दूसरी अहम चीज़ बाइबल मुकद्दस जो हमें बताती है कि हमें बुरे लोगों की सोहबत में नहीं बैठना है, क्योंकि बुरी सोहबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है।
क्योंकि ये लोग जिनका नाम अभी इस सारे मामले में आ रहा है, हो सकता है कि ये पहले इस तरह के ना हो, लेकिन जब इस कंपनी में आ गए, जब जेफरी एप्स्टीन से मिलना शुरू कर दिए और उसने उन्हें राजदारी का कुछ यकीन दिलाया, कुछ ऐसी ही बातें की, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये इस घिनौने अमल का हिस्सा बने, जिसका नतीजा अब ये हो रहा है कि ना सिर्फ उनकी बदनामी हो रही है, बल्कि उन्हें अपने कैरियर्स जो हैं उनसे भी हाथ धोना पड़ रहे हैं। और फिर तीसरी अहम बात मगरबी मालिक का दोगलापन है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पूरी दुनिया को बताते हैं इंसानी हकूक क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो जैसे हमने देखा कि कई एक लोगों के नाम इस वाले बुरे काम में आ रहे हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर ये है कि सियासी फायदे के लिए ये वही कुछ कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान और हर जगह होता है। ना सिर्फ बाअसर लोग कोशिश कर रहे थे कि इन तहकीकात को छुपाया जाए, बल्कि इंग्लैंड की अगर आप बात करें तो वहां पर बहुत सारे एशियंस हैं जिन्होंने वहां की जो 9 उम्र लड़कियां हैं उनके साथ बहुत ज्यादती की है। उनको ग्रूमिंग गैंग्स कहा जाता है, आप ज़रूर गूगल पे जाके इस पर तहकीक कीजिए। तो उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कुछ अफ्रीका और ऐसे ही ममालिक से है, लेकिन ना तो इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया इसको अपने खबरों का महवर बना रहा है और ना वहाँ की जो सियासी पार्टीज ऐसा कर रही हैं, चूंकि उन्हें खतरा है कि हमें रेसिस्ट ना कहा जाए या फिर हमारा वोट बैंक जो है वो ना कहीं चला जाए, और मुसलसल कोशिश हो रही है कि इसको दबाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि चाहे मगरबी ममालिक हो, पाकिस्तान हो, कहीं पर भी हो, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सारे पॉलिटिशियंस हैं या बाकी लोग हैं, वैसे ही हैं जैसे हर जगह पाए जाते हैं। जहां पर फायदा नजर आएगा वहां पर कोई कदम उठाएंगे, और जहां पर कुछ नुकसान का एहतमाल होगा फिर किसी भी इंसानी हकूक और किसी बात का उन्हें फिक्र नहीं होगी। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें इन सारी बातों को समझने का और बाइबल मुक़द्दस के नुक्ता निगाह को अपनाने का और उस पर अमल करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।